Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic about multiple bar diagram and subdivided bar diagram, pie diagram. आज हम इन तीनों के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे. मोस्टली हमें इसके जो पेपर में है ये वो डेफिनेशंस आती हैं, तो हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से बनती हैं और किस तरह से इसकी फार्मूलेशन होती है. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. आज हम डायग्राम के बारे में पढ़ने लगे हैं. सबसे पहले है सिंपल बार डायग्राम, हम लास्ट पढ़ चुके थे. आज हमने पढ़ना है मल्टीपल बार डायग्राम. It is an extension of the simple bar diagram and it is used to represent two or more related set of data in the form of groups of simple bars. Its main purpose is to compare some characteristics of a variable. वो कहते हैं it is an extension, मतलब ये अगली सिंपल बार डायग्राम की अगली एक किस्म है, उससे थोड़ी सी आगे एक्सटेंड की गई है. जब हमने दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट को कंपेयर करना होता है आपस में, एक ही डायग्राम में उसको बनाना होता है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम सिंपल बार डायग्राम जो है वो बनाते हैं. इट इज़ मेन पर्पज़ इज़ टू कंपेयर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल. हम अपने वेरिएबल की कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ खसूसियात को एक ही डायग्राम में बताना चाह रहे होते हैं. इसको मल्टीपल कहते हैं. इसका मतलब है एक ही डायग्राम में दो तीन चार जो है वो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकते हैं. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आपने ज़रूर करनी है. मल्टीपल बार डायग्राम क्योंकि पेपर में हमें छोटी छोटी डेफिनेशंस और जो है वो कॉन्सेप्ट आते हैं एमसीक्यूज में. आप देखें जी, सिंपल बार डायग्राम के लिए फॉलोइंग डाटा इज़ अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ वीट इज़ डिफरेंट लोकेलिटी ऑफ द पंजाब फॉर ईयर. अब देखें 1987 से 1989 तक उसने दिया है प्रोडक्ट. अब देखें ईयर, लोकेलिटी 1 मतलब कि पहली फर्स्ट जो लोकेलिटी में 1987 में आपके पास जो थी वो प्रोडक्शन कितनी हो रही थी, 500, 6,000, 600,000 to 200. ये 200 नहीं, ये थाउजेंड्स का डाटा है, लेकिन उसने यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया कि ये 1000 का डाटा है. तो यहाँ पे लोकेलिटी 2 में 600 था, 98 में फिर 700 था. प्रोडक्शन मतलब पैदावार पंजाब में वीट की, वीट मतलब गंदम की पैदावार हमारे पंजाब में 1987 से 1989 में. लोकेलिटी मतलब ये डिफरेंट एरियाज़ होंगे जहाँ पे उसने बनाई होगी. लोकेलिटी 2 में देखे 600 था, 98 में 700,000 पैदा हुई और फिर ये किलोग्राम्स में पैदा हुई है. उसके बाद ये ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट डायग्राम फ्रॉम द डाटा. देखिए लोकेलिटी 1 2 3. अब ये मल्टीपल जो है वो ईयर्स का, एक ईयर तो नहीं है ना, 2-3 ईयर्स ही हैं. तो इनको हमने, इसके लिए हमने सजेस्ट करना है कि ये मल्टीपल बार डायग्राम लगे बनेगी. तो मल्टीपल बार कुछ इस तरह से प्रोडक्ट होती है कि देखिए 1987 इस एक्स एक्सिस पे आप लेंगे ईयर्स और यहाँ पे आप लेंगे अपनी प्रोडक्शन. तो देखिए फर्स्ट आपने फर्स्ट बार डायग्राम बनाना है, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. आपने इनको कलर डिफरेंट दे देने. 1987 में पहला आप बार बनाए, ये इक्वल बार होंगे लेकिन एक ईयर में बनेंगे. देखें पहले ईयर में बन रही थी 500, तो उसने 500 तक एक ब्लॉक बनाया और उसको ब्लैक कलर में कर दिया. ठीक है, उसके बाद उसने नेक्स्ट लोकेलिटी 1987 में ही, लोकेलिटी 1 में ही देखें कितना हो रहा था, लोकेलिटी 1 में ही 600 हो रहा था. ठीक है, और फिर 200 हो रहा था. तो वो यहीं पे उसको बताएगा कि ये देखिए 1987 में वो ब्लैक से जो है वो उसको बना रहा है. फिर उसमें जो है 1982 में जो है वो 600 हो रहा था, देन 200 हो रहा था. इसको हम ज़रा बना कर देख लेते हैं. हम इसको ज़रा कुछ यूँ बनाएंगे. ये हम पहले सबसे एक्स एक्सिस बना लेंगे और यहाँ पे 3 डिफरेंट जो है एक ही स्पेस में एक्स पे ईयर्स ले लेते हैं. 1987, 1988 एंड 1989. ठीक हो गया. और इस तरफ हम ले लेते हैं अपने इक्वल डेन कितनी पैदावार हो रही है, क्योंकि ये पैदावार में मिनिमम वैल्यू 200 है और मैक्सिमम जो है वो 800 तक जा रही है. तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको 100 के गैप से या 200 के गैप से लिखने लगी हूँ. 200, 400, 600, 800. ओके, और नेक्स्ट आप 1000 लिख सकते हैं. ठीक है, और ये वाई एक्सिस है. अब आपने देखा लोकेलिटी 1 में फर्स्ट पे 500 हो रही है. ठीक है, अब आप इधर एक्सप्लेन करेंगे
कि हम लोकेलिटी वन को कितना, देखिए जी सबसे पहले हो रही है हमारे पास, कितनी हो रही है यहाँ पे 500, कितनी हो रही है 500। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर ब्लॉक बनाऊँगी, यहाँ पे 500 होगा तो यहाँ पे मैं ब्लॉक लेके जा रही हूँ यहाँ तक। लें जी, इक्वल ब्लॉक है आपका, आप इसको कुछ यूँ स्टेरिक कर दें, ठीक है। ये आप बना रहे हैं लोकेलिटी वन के लिए, ठीक है। वो आपने यहाँ बताना है कि ये लोकेलिटी वन को मैंने किससे शेड किया है, वो मैंने उसको इस तरह से शेड किया है। नेक्स्ट आपके पास है जी 88 में आपने, उसके बाद आप देखें लोकेलिटी वन के लिए ये है, फिर आपके पास है जी 600, कितना है 600 जा रहा है, कितना जा रहा है 600। तो आप थोड़ा सा अप आएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे इक्वलिटी में। इसको मैं डॉटेड से करने लगी हूँ, ये लें जी, ये डॉट्स बन गए। और इसी तरह फिर आपके लिए लोकेलिटी थर्ड 1987 में 800, तो आप इसको यहाँ पे 8 पे ले जाएंगे और प्रॉपर इक्वल, थोड़ा सा मैं स्केल नहीं यूज़ कर रही तो वो, और इसको आप कुछ खाली छोड़ दें, ठीक है। अब बताएंगे लोकेलिटी वन के लिए मैंने ये स्केलिंग यूज़ की है, और टू के लिए, वन के लिए ये, टू के लिए ये, और 3 लोकेलिटी के लिए मैंने सिंपल छोड़ा, ठीक है। ये बन गया 1987 का मल्टीपल। इसी तरह 1988 में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट आपके पास जो है वो है 600, तो आप 600 बना लेंगे। उसके बाद आपके पास कितना है 700, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और फिर है आपके पास फिर 700, ठीक है 88 में। तो ये देखें, ये आपके पास इस तरह बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, और ये खाली रह जाएगा, ठीक है। सेम इस तरह आपके पास ये डायग्राम बनती जाएगी, और थर्ड वन फिर आप उसको बना लेंगे, ठीक है। थर्ड वन भी आपका बन जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने इसको मल्टीपल बार डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेंगे, बन जाएगा आपके पास। और आप यहाँ पे शो करेंगे कि कौन सा कलर हमने किस लोकेलिटी को दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम, कंपोनेंट्स बार डायग्राम। देयर आर सर्टेन सिचुएशन वेयर द सिंपल bar diagram represent the total and it is possible to divide in the future into different segment। हम एक ही ब्लॉक बनाते हैं लेकिन उसके डिफरेंट सेगमेंट कर देते हैं, मतलब कि उसी में हम पोर्शन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ द सिंपल बार डायग्राम डिनोटेड द total population of insects catch in the field then it is possible to subdivide into male and female। अब देखें आप टोटल बना लेंगे कि इतने इंसेक्ट्स इतने हर शरात पकड़े गए, और उसके बाद आप देखेंगे उनमें मेल कितने थे और फीमेल शरात कितने थे, तो उसका आप बना लेंगे। जैसे इसने यहाँ पे काइंड वन का बनाया है, देखिए यहाँ पे उसने सिंपल बार डायग्राम बनाई है। एक्चुअली में हम ग्रुप यही करेंगे, जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, देयर आर 500 people of blood group A, 3 of blood group B and 2 काइंड 2 के हैं, और 400 काइंड 3 के ओ पॉजिटिव हैं। ए पॉजिटिव 300 काइंड 1 के हैं, बी दूसरी काइंड है 400 और 300 है। इनकी क्लासिफिकेशन करनी है तो आप काइंड 1 में ही करेंगे। देखिए काइंड 1 में आप देखेंगे 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 and 4 आपके पास हो जाएगा 700, एंड टोटल कितने हैं 500 पीपल हैं। टोटल कितने पीपल हैं जी 500। आप इसमें बताएंगे 300 आपके पास जो हैं, यहाँ तक आप उसकी सेगमेंट करेंगे 1 2 3, 300 आपके पास आ जाएंगे कौन से हमारे पास काइंड 1 के, फिर काइंड 2 और काइंड 3। ये देखिए उसने यहाँ पे इस तरह से आप बना सकते हैं, ये सिंपल फिगर है, लेकिन आप उसको इस तरह से कंपोनेंट करेंगे। काइंड 1 को यहाँ पे लगा देंगे कि उसमें हमारे पास 200 पीपल किस चीज़ के हैं और 100 कितने, और इसके यहाँ पे बना देंगे मेल एंड फीमेल। तो ये आपने उसको लोकेलिटी कर दी। इसी तरह से सिंपल सी बात है। आगे है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या है, द पाई चार्ट और पाई डायग्राम इज डिवीजन ऑफ सर्कुलर रीजन इनटू डिफरेंट सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ टू कंस्ट्रक्ट बाय डिवाइडिंग द टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल ऑफ 360 डिग्री इनटू डिफरेंट कंपोनेंट। द एंगल क्यू फॉर ईच सेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय द रिलेशन। आपके पास एंगल ऑफ सर्किट है। पाई चार्ट आपके पास एक्चुअली में टोटल ऑफ एंगल्स होते हैं थ्रू 60 का। पाई मतलब कि एक आपके पास फुल होगी, आप ऊपर रखेंगे कंपोनेंट चार्ट
जो कि आपके पास होगा मौजूद। ये आपकी डेफिनेशन है कि आप एक पाई चार्ट डायग्राम, डिविजनल सर्कल है, एक सर्कल मतलब गोल दायरा है और उसकी आप बनाते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ईच सर्कल शुड द डिफरेंट कलर आर द मार्क देयर लुक सेपरेटली। आप हर जो सेक्टर है उसको डिफरेंट जो है तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट कलर करेंगे। इट इज़ यूज़फुल, क्योंकि अगर आप उसको डिफरेंट कलर्स नहीं देंगे तो कभी भी आपको नहीं पता चलेगा कि आप कौन सा पार्ट किस चीज़ को दे रहे हैं। इट इज़ अ यूज़फुल वे टू डिस्प्ले द डाटा वेयर डिवीजन ऑफ होल इनटू कंपोनेंट पार्ट्स नीड टू बी प्रेजेंट। इट कैन आल्सो बी यूज टू कंपेयर सच डिवाइडेड एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, डिफरेंट टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने क्वेश्चन आपको दिया है, देख लेते हैं हम। द डाटा आर अवेलेबल रीडिंग टोटल प्रोडक्शन ऑफ एरिया फर्टिलाइज एंड इट इज़ यूज टू डिफरेंट क्रॉप्स। उसने मुख्तलिफ फसलें लगाई हैं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ एरिया, टोटल हमें कितनी हुई हैं, 200,000 किलोग्राम। एंड इट इज़ अ कंजप्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, वीट, शुगर कैन, माइज, लेंथ इट 75, 80, 30 एंड 50। मतलब कि वीट 75 हुई है, शुगर कैन गन्ना हमारे पास 80 हुई है, माइज मतलब हमारे पास 30 हुई है, एंड लेंथ्स जो है वो 15 हुई है। तो सबसे पहले आपने इसको बनाने के लिए हमें सर्कल निकालना पड़ेगा। और सर्कल हम कैसे निकालेंगे, वीट का हम निकालेंगे 75/200। टोटल कितना एरिया है, 200। हमने लिखा था कंपोनेंट पार्ट, कंपोनेंट पार्ट कौन सा, 75। एंड हमारे पास जो है टोटल कितना है, टोटल हमारे पास हुआ था 200,000 क्रॉप्स आई थी। कितनी हुई थी जी, 200,000 क्रॉप्स हुई थी। ये टोटल है, टोटल नीचे आएगा, ऊपर 75 आएगा। और क्योंकि हमने इसका एंगल निकालना है तो ये 360 एंगल का इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। पहला एंगल आ गया जी 135 डिग्री, ये डिग्री में जा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट हम निकालेंगे किसका जी, वीट शुगर कैन का। तो उसमें कितना था, 80 रखा हमने। इसके लिए 200 डिवाइडेड बाई 360। तो ये इस तरह से एक आपके पास आप एक जो है वो टेबल बना लेंगे। प्रोडक्शन ऑफ द सर्कल क्रॉप्स देखें, वीट, शुगर कैन, माइज एंड लेंथ। ये उसने हमें गिवन दिया था कि ये 75 kg आई हैं, 80, 30 एंड 15। अब हमने इनके पहले एंगल निकाल लेने। एंगल का फार्मूला हमने पीछे देख लिया, 15 डिग्री, 145 डिग्री पहले हमने। अब इन एंगल्स को यूज़ करके एक्चुअली में हम अपनी पाई डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये पाई डायग्राम बनाई गई है। ये कैसे बनाई गई है, देखें। आपके पास सबसे पहले वीट का हिस्सा है तो उसने यहाँ से यहाँ तक एक एंगल आप खुद देखेंगे कि अगर आप एक रफ स्केच कर लें इस तरह से 90 डिग्री का लगा लें तो ये 90 डिग्री की एक लाइन लग रही है, ठीक है। इसे आपको पता है कि आपने ये अगर किया है तो आप डी रख कर भी देख सकते हैं कि इतना पार्ट उसने वीट को दिया है। फिर उसने ये लेटन को इतना 30 डिग्री दिया, फिर उसके बाद ये डिग्री उसने, मीन्स कि ये आपके पास 135 डिग्री का एंगल है। और 140 शुगर कैन जो है वो आपके पास 144 डिग्री, उसने उसको डिफरेंट वैल्यू से देखा है। और ये सर्कल आप जितना मर्ज़ी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 54 की जो है वो माइज़ हैं, ये 54 डिग्री है। और ये हमारे पास जो है वो 27 डिग्री है। और साथ उसने लोकेट किया कि उसने किस किस कलर से किसको वेट किया। अब हमें इस एरिया को देखकर पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का एरिया, अगर आप इसको कलरफुल कर देते हैं तो ये वाला इस चीज़ का एरिया, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास पाई चार्ट है जिसे हम डिफरेंट तरीके से। और सर्कल की जहाँ पे बात है वो अब कोई मसला नहीं होता, आप किसी तरीके से भी सर्कल लगा सकते हैं। मतलब अगर मैंने सर्कल बनाना हो तो मैं इस तरह से सर्कल बना दूँगी। और ये देखिए आप इस तरह से एक 90 डिग्री की पार्टीशनिंग कर लें। जब आपको वो कहते हैं 135 डिग्री तो आपको पता है वो थोड़ा सा ऐसे जाएगा, तो उसको इस तरह से लोकेट करते हैं। फिर आपको पता है थोड़ा सा एरिया उसका ये, वैसे तो आप डी यूज़ कर सकते हैं, उसका ये है। नेक्स्ट आपके पास उसने और ये चीज़ है, तो इस तरह आप उसको लोकेट कर सकती हैं डिफरेंट तरीके से। और फिर आपकी इस तरह डायग्राम बन जाएंगी। ये वाली मैंने आपको स्केच बना के दिखाया है कि इस तरीके से पाई डायग्राम बनेगी, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका अक्सर एमसीक्यूज में ये फार्मूला और ये इसका फार्मूला पूछा जा सकता है कि हम जो है एंगल ऑफ सर्कल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था आज, आपने इतना ही करना है।
नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह करना है हिस्टोग्राम। इस चैप्टर में से इसकी एक्सरसाइज हम इतनी नहीं करेंगे, हम जस्ट इसकी एक्सरसाइज एग्जांपल और जस्ट कुछ चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। इसकी थ्योरी ज़्यादा आती है और इसमें से एमसीक्यूज़ बहुत आते हैं। ठीक हो गया? ओके जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक था वो ख़त्म हुआ है। आपने इसको अच्छे से सुनना है और जो चीज़ समझ नहीं आई वो कमेंट करना। अपना रोल नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितने स्टूडेंट क्वेश्चंस जो है वो लेक्चर ले रहे हैं, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क्स कर सकूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।